Guys, this is Lovejeet Arora. Welcome in the Tag Queen channel. So guys, हम लोग यहाँ पर करेंगे टर्नरी ऑपरेटर. सो टर्नरी ऑपरेटर के एग्जांपल्स करेंगे. टर्नरी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, सो उसके एग्जांपल के साथ भी आपको यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर करवाऊंगी. सो दैट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल. चलिए देखते हैं. Start there the ternary operator. First of all, if I talk about operator in Java, so that means we have there three type of operator. This two type we have already discussed: unary, binary, and now third is the ternary operator, right? Guys, if I talk about the unary operator, so that means it work with single operand, only one operand. जैसे कि if I have written there a plus plus, okay, a minus 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 a plus plus a, this is our unary operator, right? Because here you are using postfix, prefix, increment or decrement, right? So this is working with single operand, that is the unary operand, जिसके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत हमें पड़ती है. बाइनरी, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ. सो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड, ऐसा हो सकता है. बेसिकली हम कह सकते हैं बाइनरी मतलब दो, कम से कम मुझे चाहिए. बट हेयर इन टर्नरी 3 operands are required there. How many operand? 3 are required there, right? So this is called the ternary operator. ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पूछोगे टर्नरी के बारे में तो मैं बोलूंगी इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर ऑल्सो. अब ये कंडीशनल ऑपरेटर मतलब आपको थोड़ा सा याद आया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में. एग्जैक्टली जैसा कि आप लोग लिखोगे इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, कुछ 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 ऐसा लिखा. अब मैं इसको कंडीशन दे देती हूँ. मैंने बोला कि a इज ग्रेटर देन b. अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो आपको कुछ आउटपुट चाहिए यस. ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप चाहते हो आउटपुट मस्ट बी नो. ओके, सो दिस must be your output. That means according to this program, if a is 10, b is 20, yes, 10 is greater than 20, condition is false, मतलब कंडीशन तुम्हारी गलत हो गई. अब तुम्हारे पास में आंसर क्या आने वाला है? ये तो नहीं आएगा, तो ये वाला सेक्शन है जो चलेगा. अब ये जो इफ कंडीशन है ये वर्क कब करता है? व्हेन दिस इज गिविंग यू ट्रू, सो दिस पोर्शन विल वर्क. कौन से वाला? इफ का पार्ट, मतलब ये इसकी फैमिली है. जब ये सच बोलेगा तब इसका गेट खुलेगा और आप इसके अंदर जाओगे. जब ये बोलेगा फॉल्स, नहीं जाना है, ठीक है. जब इसने बोला फॉल्स तो मतलब अब आप इसके घर नहीं जाओगे, अब आप एल्स के घर जाओगे. इसका सेक्शन है जो चलेगा. ये कुछ इस तरीके से काम है जो करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट अ कंडीशन दैट यू आर अप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? आपने एक तरीके से यहाँ पर कंडीशन लगा दी, एक गेट लगा दिया. अगर ये सेटिस्फाइड करोगे कंडीशन तो ही अंदर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे. ऐसा कुछ हुआ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अब ये जो सेम प्रोग्राम है इसको मैं टर्नरी के थ्रू कैसे करूंगी? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी जो चीजें आप लोगों को प्रोग्राम है जो आपको क्लास 10th के अंदर जरूर है, जो आप लोगों को पूछा जाता है. ऑफकोर्स 9th के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है ही है. अब मैं आपको यही सेम प्रोग्राम टर्नरी के थ्रू करके बताऊंगी. टर्नरी जो आपका है कुछ यहाँ पर इस तरीके से काम करता है. इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं. ये सेक्शन है जो कंडीशन का है. अब आप किसी से कोई कंडीशन लगा करके क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये चीज है, तो अब आप उसके लास्ट में क्या चीज पुट करते हो? ऑफ कोर्स
क्वेश्चन मार्क, द सेम थिंग यू हैव टू डू हेयर। अभी मैं क्या कर रही हूं, अगर तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड यानी कि आपको बोलती है ट्रू रिजल्ट आपको रिटर्न करेगी, तो ये वाला सेक्शन है जो आपका चलेगा। जैसे इफ कंडीशन में कुछ हुआ था, यहां कंडीशन लगा ए बड़ा है बी से और आपने यस जो प्रिंट कराया, नेक्स्ट एल्स, ओके, और यहां पर आपका क्या चलता था, नो, ऐसा कुछ था। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इफ दिस इज सेइंग यू ट्रू, सो नाउ that means this section will work same as if this will be true, so this section will work, will run, we can say that. Now another condition can be, this can be false too, we are not sure about it's true, right, कि ये हमेशा हमेशा मेरे पास ट्रू होगा, दिस इज नॉट श्योर, राइट, सो दिस कैन बी फॉल्स ऑल्सो, सो फॉर दैट वी नो दैट दिस सेक्शन विल वर्क, सो फॉर दैट मैं यहां पर ये वाला पार्ट है जो चलाऊंगी, सो फॉल्स होने पर ये सेक्शन है जो चलेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, व्हाट, फर्स्ट दैट विल बी फॉर द कंडीशन, कंडीशन दिया क्वेश्चन मार्क, दिस इज फॉर ट्रू when the condition is true, right, and this section is for false when this section is false, right, so जब ये false है तो ये चलेगा। ऐसा कुछ है जो आपको यहां पर करना है। चलिए, jumping back to the blue jay, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ था, ठीक है, अब इसको करके देखते हैं दोबारा से। हाँ, चलिए, this is my class ex, I have given their integer a is equals to 10 and b is equals to 20, you have given this. Now if a is greater than b, so what you want, indentation, what you want, let's say yes only, ठीक है, that will be easy, and else part, मतलब second possibility also can be there कि वो false भी तो हो सकता है, so no you have put there, right, so this you have done। अभी देखते हैं चलेगा, okay, so yes, compiled, we will see its output, so our output is coming no, right, why this is coming no, because 10 is not greater than 20। चलिए, ये चीज आपने कर ली इसके थ्रू। अब मैं सेम चीज को यहां पर कमेंट बना देती हूं ताकि हम लोग दूसरी चीज है जो कर पाए। Ternary operator means the same thing, I'm converting it into the ternary, right, so for ternary, let's say you have taken integer, string लेना पड़ेगा, of course हम yes और no print करा रहे है ना, okay, so you have taken, sorry, string here, right, अब आप क्या कर रहे हो, s is equals to, and now you are giving there the condition, ठीक है, which condition you were giving there, a is greater than b, अब ये कंडीशन है, सो क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, यस या फिर नो, बीच में सेमीकोलन, राइट, सो नो आ गया मेरे पास में। Now you are just printing that. Okay, so you have printed this like how it has done. Now what will be the output? Of course again you will find there a false answer, means no, आपको आंसर में मिलने वाला है, ठीक है, yes it is no, right, instead of that I can give there true also, boolean also, ठीक है, I have given boolean, so here you have to give there true, so true एंड फॉल्स। जावा के अंदर एक चीज याद रखना, फॉल्स और ट्रू है ना, हमेशा टी कैपिटल स्मॉल में आएगा,
ठीक है, जैसे पाइथन के अंदर है टी हमारा कैपिटल आता है, दीज आर कीवर्ड्स, सो यू नीड टू पुट देयर कीवर्ड एज इट इज। टी छोटा है तो छोटा ही, अदरवाइज नंबर हैं जो कट जाएंगे आपके। ओके, तो ऐसा मुझे पता है। नाउ द आंसर विल बी फॉल्स एज पर ऑन द कंडीशन, इट इज गिविंग मी फॉल्स। हाउ दिस थिंग हैपन गाइस, पहले क्या हुआ, हमने पूछा ए बड़ा है बी से, ए के अंदर तो 10 है, बी के अंदर 20, तो नहीं, तो अभी ये वाला पार्ट तब चलता है जब ये मुझे ट्रू बोलेगा। सो नाउ दिस पार्ट विल वर्क, सो हियर व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी फॉल्स, like how you have done that. Any other condition also you can put there, कुछ भी मतलब a is not equals to b, anything you can put there. Okay, so it will work on the basis of that condition. You just have to remember always, first of all, this part and this part, right? 3 sections are there, I mean 3 operands are there, right? So this is all about that. Next, let us do something else. Something else means one example we are having there, this example. Now this is mix up with unary and ternary operator, right? इसको पहले यहां पर करते, फिर इसको हम लोग रन करेंगे। What I have done, देखो मैंने क्या किया, a की वैल्यू 11, चलिए हमने a को 11 दे दिया वैल्यू। अब मैं क्या करूंगी, प्लस प्लस a, तो आपको मैंने बताया था कि ये प्लस प्लस होगा, यानी कि पहले प्लस होगा, ठीक है? ये क्या हो गया मेरा पोस्ट फिक्स, मतलब पहले फिक्स कर रहे हो किसको, ऑपरेटर को। तो अगर इसको बताने से पहले अगर आप ऐसा समझो कि आपने लिखा है प्लस प्लस ए या फिर ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब वही होता है जो मतलब होगा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 का है। अगर आपने लिखा ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए, तो ये है जो वही कहेगा जो इसका आंसर आने वाला है, मतलब सेम टू सेम आंसर आएगा इनका, मतलब ऐसा या ऐसा, ऐसा या ऐसा, कुछ भी है जो आप लिख सकते हो। ऐसा लिखने पर प्लस है जो 1 हो रहा है, ऐसा लिखने पर माइनस है जो 1 हो रहा है। चलिए दैट यू नो, मे बी नहीं पता तो अभी पता चल गया। तो अभी क्या है, प्लस प्लस ए, ठीक है, और a प्लस प्लस, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, प्लस प्लस ए, दैट मीन्स पहले प्लस होगा। तो ए के अंदर क्या है, आप बोलोगे मैम 11, तो 11 का हुआ कितना, 12, तो मैं यहीं पर इसको काट देती हूँ, इट इज 12। अब हम पूछ रहे हो 12 इज ग्रेटर देन ए प्लस प्लस, सो मैं पूछूंगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप बोलोगे मैम इट इज 12, सो 12 इज ग्रेटर देन 12, तो आप बोलोगे नो, नो मीन्स आप बोलोगे मैम इट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये मुझे जो आंसर कर रहा है वो क्या कर रहा है, फॉल्स। तो क्या ये सेक्शन चलेगा या ये, तो ये चलेगा जब आपका ट्रू होगा और ये चलेगा जब आपका फॉल्स होगा। तो क्या आ रहा है आंसर, फॉल्स आ रहा है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास में क्या प्रिंट होगा, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और आंसर के टाइम पर देखो क्या प्रिंट होने वाला है, ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो आपके पास में क्या होगा, पहले आपके पास में ए था, ठीक है, so let us do this example. First of all, we have there a is 11, so what we have done, plus plus a, ठीक है। so plus plus a मतलब, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को मानूं तो मेरे पास में प्लस प्लस ए, यानी कि पहले प्लस होगा, राइट? यानी कि क्या हो जाएगा, ये 11 से 12 हो जाएगा, तो आपके पास में क्या हो गया, 12। अब आप देखते हो क्या ये बड़ा है a प्लस प्लस से, तो a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 12, लेकिन अब इसमें बाद में प्लस प्लस हो गया, 12 आपका बन गया 13। अब आपने बोला अच्छा a तो 12 इज नॉट ग्रेटर देन 12, क्योंकि वो दोनों तो बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मैम फॉल्स। फॉल्स होगा तो ये चलेगा कि ये चलेगा,
ऑफ कोर्स आपका ये सेक्शन चलने वाला है, तो आपका कंपाइलर इसके पास आएगा। आ गया? तो अब आप बोलते हो प्लस प्लस ए, तो पहले क्या होगा? प्लस किसके अंदर? ए के अंदर। इसके अंदर क्या है? 13। तो अभी क्या होगा? 14। प्रिंट क्या हो जाएगा? 14। इसको करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। राइट, इसको कॉपी किया एंड राइट, अभी इसको हम लोग इतने सेक्शन को कट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देन सी द आउटपुट व्हाट इट इज शोइंग अस। यस, हाउ इट इज कमिंग 14, राइट। कैसे आया 14? मैं दोबारा से बता दूं। कैसे आएगा 14? क्या होगा? देखो, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं। ये प्लस प्लस पहले होगा, क्या होगा? पहले प्लस होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा आपके पास में, राइट। इसका मतलब यही है कि पहले आप उसमें एक प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, तो उसको साथ में ही काट के रख दो कि ये हो गया, ये नहीं है। अब आप ग्रेटर देन लगाते, ग्रेटर देन लगाया, अब आपके पहले पास में ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू लिखो पहले, क्या है? 12। अब उसके बाद में वो प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि ये 12 से बन गया 13। हो गया? कंडीशन जो भी थी आपको मिल गया, रिजल्ट फॉल्स ट्रू जो भी मिलना था। अब इसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स मिला है, तो ये आ गया आपके पास में। अब इधर आ गए, इधर आते ही आपको यहां पर प्लस प्लस करना है, यानी कि एक जोड़ देना है। किसके अंदर? ए के अंदर। ए के अंदर ऑलरेडी क्या है? 13 में एक जोड़ा तो 14 हो गए, तो आंसर विल बी 14। बट अगर इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग ऐसा करते कि इक्वल्स टू का साइन भी लगा देते, तो क्या होता? 12 इज ग्रेटर देन, नो, बट इट इज इक्वल्स टू 12, तो कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। ट्रू हो जाती, तो अब आपका ये सेक्शन चलता, ये सेक्शन चलेगा। अब आपके पास में ए के अंदर क्या है? अगर उस सेक्शन की बात करते तो आपके पास में ए के अंदर 13 होता। 13 कैसे होता? देखो, यहां पर आ जाता आपका प्लस प्लस ए, यानी कि 12। 12, ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, सो 12 विल बी देयर, और प्लस प्लस बाद में हुआ यानी कि 13, राइट। तो अब आप यहां पर आओगे, ओके, अब आप यहां पर आओगे, यहां पर आकर क्या हो रहा है? 13। चलिए, अब आपका आंसर इस केस में 13 आएगा, और 13 आने के बाद में आपका 14 हो जाएगा ए के अंदर। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं इस तरीके से भी। बस एक चेंज करना था, इक्वल्स टू है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ऐसे केस में मेरे पास में 13 आता, मैं इसको साथ साथ ओपन कर लेती हूँ। क्या हो रहा है यहां पर? अब देखो, मैं प्रिंट कर देती हूँ ए को भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मेरे पास में ए की वैल्यू क्या आएगी? ऑफ कोर्स इसमें आपने पहले प्रिंट कराया क्या? 13, ठीक है, और बाद में उसके अंदर प्लस हुआ होगा, क्या हुआ होगा? 14। तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 14 आने चाहिए, और इसके अंदर आपके पास में 13 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कंपाइल करके, आंसर यही मिलता है कि नहीं। हाँ जी, आपको आया 14 एंड 13, 14 एंड 13, राइट। हमेशा ये चीजें याद रखनी है, यहां पर पहले एक प्लस हो जाएगा उस नंबर के साथ में, ठीक है। तो आप उसी टाइम इस चीज को कट करते जाओ। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे दो, यानी कि आपने दिया 14 दे दिया, ठीक है, और इसको कर लिया आपने a प्लस प्लस। अब इसमें माइनस भी डाल देते हैं, माइनस माइनस और माइनस माइनस, ओके, और इसको माइनस माइनस ऐसा कुछ कर लेते हैं, या फिर इसमें माइनस माइनस डाल देते हैं, राइट। अब पता नहीं कैसे आंसर आएगा, देखते हैं। अब ये है यार 14, अब आपने क्या किया? 14, तो ए के अंदर क्या है? ए के अंदर, सो दिस इज व्हाट आप बोलोगे मैम,
14, तो चलिए 14। अब क्या हो गया, प्लस किसके अंदर, इसके अंदर, इट इज 15। ठीक है, अब आपने पूछा ग्रेटर देन, अब हुआ पहले माइनस, क्या हुआ, पहले माइनस हुआ, तो यानी कि ये जो है क्या बन गया, फिर से 14 बन गया, तो 14। ठीक है, तो अब आ गया 14 क्या बड़ा है 14 से, नहीं, नहीं है, मतलब आपका आंसर नो आ रहा है, तो कॉलन है जो उसके इधर वाला चलेगा ये। अब इसमें क्या आ रहा है, माइनस माइनस पहले किसके अंदर, ए के अंदर, तो ये क्या होगा, आप बोलोगे मैम 13, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए गाइस, 13। चलिए इसको करके देखते हैं, 13 आना चाहिए इसका आंसर, याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट व्हाट इट इज कमिंग। यप, इट इज कमिंग 13 ओनली। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम एक और चेंज करते हैं इसके अंदर। जैसे मैं इसके अंदर इक्वल्स टू लगा देती हूँ, अभी क्या आने वाला, देखो इक्वल्स टू लगाने से अब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे मैम 14, तो चलिए हम भी 14 लिख देते हैं, इतना सा चेंज किया इक्वल्स टू। अब प्लस हो जाएगा इसके अंदर, कितना आएगा, आप बोलोगे मैम 15। अब आप क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर नहीं लिखना था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस माइनस, अब इसको पहले माइनस करना है, यानी कि अब ये 14 हो गया, तो 14, भाई वो बड़ा तो नहीं है बट बराबर है 14 के, बराबर है तो मतलब ट्रू आएगा, ट्रू मतलब होते ही कॉलन का ये सेक्शन है जो चलने वाला है। अब इसके अंदर क्या आएगा, ए मीन्स 14, और अब इसके अंदर क्या हो जाएगा 13, अब होगा, अब आप जब ए के साथ में काम करोगे तो 13 के साथ में काम करोगे, बट दिस इज व्हाट 14, आवर आउटपुट इज कमिंग 14 ओनली। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, सिर्फ एक इक्वल्स टू लगाना है आपको, इक्वल्स टू, कंपाइल हो गया, चलिए कंपाइल हुआ तो हम इसको रन करते हैं, इट इज शोइंग 14, राइट, क्या शो कर रहा है 14। अब एक और चीज बता दूं, अगर मैंने बोला कि यहाँ 13 आएगा किसमें, ए में, तो चलिए ए को ही क्यों ना प्रिंट करके देख लेते हैं, है ना, ए भी तो 14 आना चाहिए। ए में किया 14, कंपाइल करते हैं, चलिए कंपाइलेशन डन, ओके आएगा, राइट, हम इसको रन करेंगे, सो इट इज कमिंग 13 14। ओके, सो लाइक हाउ वी हैव डन द टर्नरी ऑपरेटर, राइट। अब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अगर मैं आपकी बुक की तरफ देखूं तो इसके अंदर आपके पास में नेस्टेड टर्नरी भी है, राइट। सो पहले आप इस चीज को करो, फिर हम लोग नेस्टेड टर्नरी है उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि चीज हुई क्या है, आपको याद रखना है, सो पॉइंट बता दे जो आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो देखो चीज जो आपको याद रखनी है टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, टर्नरी में 3 सेक्शन होते हैं, 3 ऑपरेंड के साथ में काम करेगा, यहां पर आएगी उसकी कंडीशन, हमेशा क्या आएगी, कंडीशन, फिर आप क्वेश्चन मार्क करोगे, जैसे हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कंडीशन के बाद में कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, या तो ब्लैक या व्हाइट, या ट्रू या फॉल्स, ऐसा कुछ होता है। तो जब ट्रू आएगा तो सेक्शन ये वाला है जो चलेगा, फिर आपको कॉलन लगाना है यहाँ पर, और अगर फॉल्स आता है तो ये वाला सेक्शन है जो चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब इसके अंदर मैंने हमारे जो यूनरी ऑपरेटर है उसका यूज किया, तो अगर आपको ऐसा मिल जाए ए प्लस प्लस, ए के अंदर मान लो 10 है, तो इसका मतलब है कि पहले ए आया ना, तो अब ए आएगा, ठीक है, ए मतलब आपका 10 आएगा, अब उसके अंदर जाकर के प्लस है जो होगा, अब ए की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, साथ में लिखते जाओ चीज को, अगर ए की वैल्यू 10 ही मानते हैं और यहां पर लिखते हैं प्लस प्लस ए, राइट, ऐसा कुछ, तो पहले क्या है, ऑपरेटर है, तो पहले क्या होगा, याद रखना प्लस होगा, अब इसकी वैल्यू 11 आएगी जबकि इसकी आ रही थी 10, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है,
वैसे ही अगर आप माइनस माइनस करते हो तो पहले a है तो यानी कि 10 आएगा, बट अगर आपने माइनस माइनस a लिखा है तो पहले माइनस होगा, पहले क्या आएगा 11 सॉरी 9 आएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो कंडीशन है उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो है कुछ भी नहीं चीज, अगर आपने a प्लस प्लस ग्रेटर देन a माइनस माइनस लिखा है और a के अंदर लिखा है आपने मान लो 15, तो अब क्या होगा a मतलब 15 है यहां पर, अब जाकर के वो 16 है जो बनेगा आपका। अब आप ग्रेटर देन लगा रहे हो ये वाला, अब आपने किया a माइनस माइनस, तो पहले क्या है a 16, राइट। अब आपका यहां पर माइनस हो रहा है यानी कि 15। नाउ क्वेश्चन कर रहे हो आप अपने आप से या क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि अगर तो ये ट्रू है भाई, नहीं है तो आप कर दो कुछ भी a प्लस प्लस, अदरवाइज कॉलन a माइनस माइनस या माइनस माइनस है कुछ भी। तो अब a वॉज 15, तो नाउ दिस कंडीशन इज false, so on the basis of this condition this answer is coming। अब इसमें आंसर में क्या आएगा 15 आएगा और अब जाकर के ये 14 बन जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।